नमस्कार दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी क्षमता को इस हद तक विकसित करना चाहिए कि उसके परिवर्तन से सभी लोग हैरान हो जाएं। इसका अर्थ है कि हमें निरंतर आत्म सुधार और आत्मविकास के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जैसे अर्जुन को महाभारत युद्ध में आत्मसंदेह हो रहा था, तब श्री कृष्ण ने उसे अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का उपदेश दिया। इस प्रकार हम भी अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानकर जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं। आइए इसलिए हम उदाहरण से समझते हैं। जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों से विमुख होने की कोशिश की, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि आत्म सुधार और आत्मविश्वास के बिना कोई भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। उन्होंने अर्जुन को उसकी क्षमताओं का एहसास दिलाया और उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार अर्जुन ने खुद को इतना बदल लिया कि उसने महाभारत के युद्ध में अद्वितीय वीरता दिखाई। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। उन्होंने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। अगर हम अपने आप को निरंतर सुधारते रहें और अपने कार्य में निपुणता हासिल करें, तो हम भी अपने जीवन में ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जहां लोग हमारे बदलाव से हैरान रह जाएं। हमें जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन मानना चाहिए। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि संकटों से जूझते हुए व्यक्ति और भी अधिक मजबूत बनता है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत बनाने और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इसको समझाने के लिए एक छोटी कहानी देखते हैं। कहानी चंदन का आत्म सुधार। चंदन एक छोटे से गांव में रहने वाला युवक था। वह एक साधारण परिवार से था और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पास कोई विशेष शिक्षा या कौशल नहीं था, लेकिन उसमें कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। एक दिन गांव में एक संत आए और उन्होंने प्रवचन दिया कि कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। संत ने श्री कृष्ण के गीता के उपदेशों का हवाला देते हुए कहा, संकटों से जूझते हुए व्यक्ति और भी अधिक मजबूत बनता है। चंदन को संत की बात बहुत अच्छी लगी और उसने तय किया कि वह अपने जीवन को बदलने के लिए कड़ी मेहनत करेगा। उसने पहले अपनी शिक्षा पूरी की और फिर एक कौशल सीखने के लिए शहर चला गया। उसने बहुत कठिनाइयों का सामना किया। कभी कभी उसे भूखा भी रहना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वर्षों की मेहनत के बाद चंदन ने एक सफल व्यवसाय शुरू किया। उसने न केवल अपने परिवार की स्थिति को सुधारा, बल्कि गांव के अन्य युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर प्रदान किए। उसके बदलाव से सभी लोग हैरान थे। गांव में सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे और उसे अपने प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम जीवन की कठिनाइयों को सहर्ष स्वीकार कर उन्हें अपने सुधार और विकास का माध्यम बनाएं, तो हम अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिससे लोग हमारे बदलाव से हैरान हो जाएं। चंदन की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए और अपनी मंजिल की ओर निरंतर अग्रसर रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि आत्म सुधार के लिए आत्मानुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने जीवन में अनुशासन को अपनाते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं, तो हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। उन्होंने अर्जुन को योग और ध्यान के माध्यम से मन को नियंत्रित करने की सलाह दी, जिससे अर्जुन ने अपनी मानसिक शक्ति को और भी मजबूत बना लिया। अंततः श्री कृष्ण का यह संदेश है कि हमें अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि हमारे कार्य और हमारे परिवर्तन से लोग प्रेरित हो सकें। जैसे उन्होंने अपने जीवन में कई अद्भुत कार्य किए और लोगों को अपने परिवर्तन से हैरान कर दिया, वैसे ही हमें भी अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए।
इस प्रकार हम अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं जिससे लोग हमारी प्रशंसा करें और हम उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। इन सभी उदाहरणों से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम निरंतर अपने आप को सुधारते रहें और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करें तो हम भी अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं।